एक साउथ इंडियन लड़की मुंबई आती है कुछ बनने के लिए। उसको एक्ट्रेस बनना था, बहुत स्ट्रगल करती है लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले शख्स से। दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन इस शख्स को यह नहीं मालूम था कि यह प्यार एक दिन मौत का कारण बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नीरज ग्रोवर हत्याकांड की, जो हुआ था मई 2008 को। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। नीरज ग्रोवर एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था जिसका नाम था सिनर्जी एडलप्स। ये इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। 2008 में इसकी मुलाकात होती है मरिया सुसाइराज से। मरिया सुसाइराज मुंबई आई थी कुछ बनने के लिए। नीरज ग्रोवर मरिया सुसाइराज को मुंबई में काम दिलाने के लिए मदद करता था और दोनों के बीच में नजदीकियां आ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। मरिया सुसाइराज का पहले ही से एक मंगेतर था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट एमिल जेरोम। एमिल को जब ये बात पता चलती है कि मरिया किसी और से प्यार करने लगती है तो एमिल और मरिया के बीच में खूब झगड़ा होता है। एमिल उसे तुरंत कहता है कि उससे पीछे हट जाओ और एमिल और मरिया की 2 महीने बाद सगाई भी होने वाली थी। मारिया और नीरज इतने नजदीक आ गए थे कि नीरज मारिया के फ्लैट पर भी रुकता था और यही बात एमिल जेरोम को पसंद नहीं आती थी। अब 7 मई 2008 को क्या हुआ था जिसकी वजह से नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी, चलिए जानते हैं। मारिया ने एक दूसरा फ्लैट लिया था और मारिया उसमें अपना सामान शिफ्ट कर रही थी और नीरज भी उसकी मदद कर रहा था। अब बज रहे थे शाम के 7:30। मरिया के पास जेरोम का फोन आता है। जेरोम मरिया से बात कर ही रहा था, तभी उसको पीछे से नीरज की आवाज आती है। जेरोम मरिया से पूछता है ये किसकी आवाज आ रही है, कौन है तुम्हारे साथ? तो मरिया बताती है तो नीरज ग्रोवर मेरा घर शिफ्ट कराने में मदद कर रहा है। जेरोम को यह बात पसंद नहीं आती है। जेरोम को नीरज का रात में वहां पे रुकना पसंद नहीं आ रहा था। मारिया और जेरोम की लड़ाई भी होती है फोन पर, लेकिन मारिया जेरोम की बात नहीं मानती है और नीरज ग्रोवर रात में मारिया के फ्लैट पर ही रुकता है। अब आता है 7 मई 2008। जेरोम मारिया के फ्लैट पर पहुंचता है और सीधे बेडरूम में घुस जाता है। वो देखता है कि नीरज भी है वहां पर। जेरोम आग बबूला हो जाता है। जेरोम और नीरज ग्रोवर के बीच में खूब लड़ाई होती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों में मारपीट होने लगती है। जेरोम किचन की तरफ जाता है और वहां से चाकू लेकर आता है और नीरज पर लगातार कई वार करता है। कुछ ही देर में नीरज की मौत हो जाती है। इसके बाद मारिया और जेरोम बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाते हैं और दोनों मार्केट जाते हैं और एक बैग खरीद कर लाते हैं। दोनों नीरज की बॉडी को लेकर बाथरूम में जाते हैं और नीरज की बॉडी के 300 टुकड़े करते हैं और इन टुकड़ों को बैग में भरकर गाड़ी में डालते हैं और मनोर की तरफ निकलते हैं। भयंदर में पेट्रोल पंप था। दोनों वहां से 2 पेट्रोल की बोतलें खरीदते हैं और मनोर के पास जंगल में बैग फेंक देते हैं और उस बैग को आग लगा देते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। मारिया और जेरोम ने सबूत मिटाने के लिए घर के पर्दे, बेडशीट और यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदल डाले थे। वो लोग एक लोकल पेंटर को बुलाकर घर की पुताई भी करवाते हैं और कुछ दिनों तक हत्या के सबूत मिटाते रहते हैं। मारिया ने नीरज का मोबाइल भी रख लिया था ताकि पुलिस इन दोनों तक पहुंच ना सके। जब नीरज बहुत दिनों तक घर नहीं आता है तो नीरज के परिवार वाले और दोस्त मलाड के पुलिस स्टेशन पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और मारिया भी साथ गई थी और पुलिस का शक भी सीधा मारिया की तरफ ही जा रहा था क्योंकि नीरज आखिरी बार मारिया से ही मिला था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने मारिया और जेरोम को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक था और इसके कुछ कारण थे। पहला कारण था नीरज की बॉडी डिस्पोज करने के बाद मारिया ने गलती से नीरज का फोन उठा लिया था। दूसरा कारण था पुलिस पूछताछ के दौरान उसने उधार की कार के बारे में भी झूठ बोला था। तीसरा कारण था मारिया ने नीरज के दोस्त से कहा था कि नीरज अपना फोन भूल गया था। चौथा कारण था 7 मई और 20 मई के बीच में जेरोम ने मारिया को 1000 बार कॉल किया था और इन्हीं शक के आधार पर पुलिस ने मारिया और जेरोम को गिरफ्तार किया था। फिर पुलिस ने मारिया और जेरोम से सख्ती से पूछताछ की तो मारिया और जेरोम ने अपना गुनाह कबूल लिया था। मारिया और जेरोम पुलिस को उस जंगल में भी ले गए थे जहां पर इन दोनों ने उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों को जलाया था। पुलिस को वहां उसके शरीर के अवशेष मिले, उसकी पसलियां, पैर की हड्डी, खोपड़ी, चेन, जले हुए बैग के टुकड़े, आधा जला हुआ लाल रंग का कपड़ा, जले हुए बटन और सिक्के जैसे सबूत मिले। फिर पुलिस मारिया के फ्लैट पर पहुंची तो वहां से भी पुलिस को खून के निशान मिले थे, कुछ कपड़े और जूते भी मिले थे। लेकिन पुलिस से जांच के दौरान काफी चूक हुई। पुलिस वो छुरी नहीं ढूंढ पाई थी जिससे जेरोम ने नीरज ग्रोवर को मारा था। 8 मई 2008 को पुलिस ने जब जेरोम को पूछताछ के लिए बुलाया था तो उसने पुलिस से कहा था कि वो ट्रेनिंग सेशन के लिए आया था। पुलिस ने इसकी भी जांच नहीं की थी। 3 साल इस केस का ट्रायल चलने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 11 जुलाई 2011 को सेशन कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या को दोषी पाया और 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा सुनाई थी। मारिया
ट्रायल के दौरान 3 साल तक जेल में थी। मारिया पर 50,000 रुपए और जेरोम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। नीरज ग्रोवर के माता पिता अमरनाथ ग्रोवर और नीलम ग्रोवर अदालत के इस फैसले से एकदम खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो, लेकिन सजा बहुत कम थी। लोगों का कहना था कि मारिया और जेरोम को बहुत कम सजा मिली है। इस केस को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली थी, क्योंकि इस केस की मुख्य आरोपी मारिया एक एक्ट्रेस थी और जेरोम एक नेवी अफसर थे। कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए लोगों ने नीरज के लिए कैंडल मार्च और रैलियां भी निकाली थी। मीडिया ने भी अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। नीरज ग्रोवर केस में बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि नीरज को न्याय नहीं मिला। इस मर्डर केस की कहानी पर राम गोपाल वर्मा ने एक पिक्चर भी बनाई थी, जिसका नाम था नॉट अ लव स्टोरी। नीरज ग्रोवर का मर्डर हुआ था 7 मई 2008 को। इसके शरीर के 300 टुकड़े कर दिए गए थे। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।